मैंने भेज दिया है सर, तो चेक कर लीजिएगा। हाँ ओके ओके। हम लोग अभी सुन रहे हैं, हम लोग अभी रिव्यू सिंबल्स कर रहे हैं, जो कि आप लोगों में अभी डाउट है रिव्यू सिंबल्स में। रिव्यू सिंबल्स में सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। मेरा आवाज क्लियर है क्या? नहीं सर, क्लियर नहीं है। तो डिस्टर्बेंस बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है क्लियर सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। डिस्टर्बेंस बहुत है। अभी आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक सर है। आप ठीक है। ठीक है ठीक है। सर नहीं है, सर नहीं है, तो वॉइस तो आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। आपको वापस नेटवर्क वापस चेंज खराब करना हो रही पड़ेगा। है। आप नेटवर्क चेंज करिए सर। अभी मेरी वॉइस ठीक है क्या? सर, वेरी क्लियर। Yes, sir. यस सर। मेरे ख्याल से ये जो स्क्रीन शेयरिंग किया होगा ना, तभी ये प्रॉब्लम। रिव्यू सिंबल्स में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बाकी अभी भी डाउट है रिव्यू सिंबल्स में, किसी को कुछ पूछना है रिव्यू सिंबल्स में, कोई रिव्यू सिंबल्स में पता ना चला हो। सर ड्रॉ कैसे करेंगे प्लीज सर? फर्स्ट देखा नहीं देखा है तो प्लीज बताएं ना कैसे ड्रॉ करेंगे सिंबल्स। अभी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब रिव्यू सिंबल्स बनाना क्या है ना कि अपना हाथ जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए कि सिंबल्स के हिले नहीं, ठीक है, हाथ नहीं उठाना है, ये ट्राई करना है। ओके, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना है, ये ट्राई करना है। कुछ रिव्यू सिंबल्स थोड़े क्रिटिकल होते हैं तो उस टाइम आप हाथ उठा सकते हो। देखो यहाँ पे अबेडेंस का जो रिव्यू सिंबल्स है उसको हम लोग ट्राई करते हैं। उसका कलर को क्या है, ब्लैक कलर लिया है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं, ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, हाथ बिल्कुल भी उठाने का ट्राई नहीं करना है। ओके, जहाँ से राउंड है वहां से नहीं स्टार्ट करना है सर, यहाँ से करना है।
ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि इसका एंडिंग हमें तो अच्छा पता नहीं होगा कि कहाँ से है, बस यहीं से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जिबू सिम्बोल्स मतलब पहले मुझे बहुत ये लगा कि क्या इसमें है, लेकिन ये लाइफ की पूरी हमारी जो मन की जितनी भी अशांति है ना, उसको ये पूरी मन की जितनी भी अशांति है ना, उसको ये पूरी करता है कि हाँ नहीं, क्योंकि 88 जिबू सिम्बोल में सारे के सारे सिंबल जो है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके एक्सपांशन हो गया, फेथ हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, और कौन सा, फॉरगिवनेस भी हो गया है, फोर्टिट्यूड भी हो गया है। फोर्टिट्यूड नहीं हुआ है ना? सर हार्ट हार्ट सॉन्ग तक हो गया। लास्ट हार्ट सॉन्ग था। Up to page 96. सर 97 पेज निकालिए, 97। क्या हुआ सर, हेल्ड अप हो गए क्या? वो लॉग आउट हो गए शायद, आ जाएंगे। हाँ ऐसा लग रहा है। कोई फोन आ जाओ। मेरे ख्याल से जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में। चलिए छोड़िए, आज हम लोग जो है ना डाउट क्लियर ही करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि नेटवर्क इशू रहेगा तो नजर नहीं आएगा। अभी आवाज आ रही है सर, अभी इट इज क्लियर। ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता हूँ। फिर आवाज गड़बड़ हो गई। हाँ, और आज मेरे ख्याल से प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे कॉल करके बोलना पड़ेगा ये भी है। फोन भी कुछ हैंग हो रहा है। कितने तक हम लोगों ने किया है था? सर पेज हार्ट सॉन्ग तक क्या था? पेज ಜಾಸ್ತಿ 97। ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ हाथ फोन तक किया था, बराबर ना? हाँ हार्ट सॉन्ग 97 पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक वर्ड है, वो है जिबू सिंबल, वो है ऑनेस्टी। यहाँ पे दिया है थ्रोट। आपको पता है जिसका थ्रोट चक्र अनबैलेंस होता है ना,
वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। जिसका थ्रोट चक्र अनबैलेंस होता है ना, वो लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो फिजिकल बॉडी है ना, वो दिया है थ्रोट चक्र। यहाँ पे बताइए, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? प्रामाणिक। और कोई और होगा? ईमानदारी। ईमानदारी। और कोई? सच्चाई। 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 ठीक है। अपने अंदर, अभी आप लोग सोचिए, ये जो ज़ीबू सिंबल्स है वो हमें क्यों दिखा? हमें क्यों दिखा? अपने अंदर की जो सच्चाई है, अंदर की जो सर आप मुझे बना दो, सर आप मुझे को-होस्ट बना दो, आई विल म्यूट पीपल। लेकिन इसमें को ऑप्शन ही नहीं है। अरे बाप रे, सुनीता कुमारी जी आप अपने आप को म्यूट करें। चलिए, ये जो ज़ीबू सिंबल है ना, ऑनेस्टी का ज़ीबू सिंबल हमें क्या सिखाता है कि अपने अंदर की जो प्रामाणिकता है उसको बाहर निकालिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या होते हैं कि ईमानदार नहीं रहते हैं। ठीक है, अपने अंदर की जो प्रामाणिकता है वो बाहर नहीं रहती है। ये जो ज़ीबू सिंबल्स है ना, वो स्पेशली फॉर इन लोगों को करना चाहिए जो जिसका भी शॉप है। ठीक है, वो है, क्योंकि उनको है जो है ना अपने शॉप के अंदर ये ड्रॉ करके छोड़ना चाहिए, अपने शॉप के अंदर, क्योंकि ये ज़ीबू सिंबल्स उनको और उनके पास आने वाले जो भी लोग हैं वो एक सच्चे मन से, सच्ची भावना से आएंगे, एक प्रामाणिक दिल लेके आएंगे। उसके लिए ये उनको करनी चाहिए। सही है कि नहीं ये? यस सर। ठीक है, चलिए अगला एक वर्ड लेते हैं, अगला ज़ीबू सिंबल्स लेते हैं, होप। होप का मतलब क्या होता है? आशा। उम्मीद। और उम्मीद। उम्मीद। होप जो है ना, होप वो हमारी जीवन का एक अभूतपूर्व अंग है। हमें सबसे ज्यादा होप होती ही है, लेकिन किसी सिचुएशन में हो जाता है कि हमें जो है ना होप नहीं रहती है। ठीक है, हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग होप छोड़ देते हैं कि हमारा अभी काम नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ना विश्वास के लिए हम लोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास डगमगा रहा है, आप यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए, जो भी ऐसी ज़ीबू सिंबल्स है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हैं, मतलब ये बैलेंसिंग के ज़ीबू सिंबल्स है। ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये वात, पित्त एंड कफ, वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों को दर्शा रहे हैं। ये तीनों को दर्शा रहे हैं, मतलब ये ज़ीबू सिंबल्स क्या है ना, बहुत यूजफुल है, बहुत बहुत यूजफुल है। और कभी भी अपनी होप आपको लगे कि आप लोग हार रहे हैं, आप लोग अपनी होप छोड़ रहे हो, ठीक है, तो उस दिन आप ये ज़ीबू सिंबल्स ड्रॉ करके लीजिए। और कहाँ पे यूज करेंगे आप इसको, होप को? और कहाँ पे? सर मेडिकल हवा में। कंडीशंस में, काजल, मेडिकल कंडीशंस में सर, मेडिकल कंडीशन में ये सबसे बेस्ट है। मेडिकल कंडीशन में आपके पास एक होप होनी चाहिए कि हाँ, मेरा जो बंदा है वो अच्छे से, मतलब वो हमारे घर आ जाएगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा। वैसी सिचुएशन में आप होप का ज़ीबू सिंबल उसके पास ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। सर सर्जरी के पहले भी लोग कर सकते हैं, अगर कोई फैमिली मेंबर सर्जरी में जा रहे हैं तो, है ना?
हाँ वो भी कर सकते हैं कि हाँ वो एक होप होनी चाहिए कि इंटरव्यू में जाओ ना, इंटरव्यू में भी तो भी कर सकते हैं मेरे कोई सर जॉब मिलेगी। सर बिजनेस लॉस में भी नहीं बिजनेस लॉस में नहीं, वहाँ पे होप नहीं करनी है। वो लॉस हो गया उसको अपने आशा यहाँ पे आशा कब करनी है पता है ज्यादा, और लॉस होता है ना उसको कभी लॉस में जाना ही नहीं चाहिए। लॉस होता है तो उसको आप समझिए कि आपको और नया चांस मिलने वाला है। ठीक है, होप को अलग से लीजिए, क्योंकि फिर अगर लॉस हो जाता है ना फिर आपको उसको होप में नहीं जाना चाहिए, कि आशा नहीं करनी चाहिए कि आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको आशा रह जाएगी ना तो वहां पे आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेडिकल फील्ड में इंटरव्यू में यहाँ वहां आप इसको यूज कीजिए तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, इसका जो फिजिकल बॉडी वो है नेक एंड अपर शोल्डर, नेक एंड अपर शोल्डर। चलिए अगला वर्ड है इल्यूमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? रोशनी। रोशनी। चलिए वेरी नाइस। फिजिकल बॉडी क्या दिया है यहाँ पे? आइस। ये जिबू सिंबल्स हमें क्या सिखाता है? हमें हमें हमारे मन के लिए, दिल के लिए ये क्या सिखाता है? आपको क्या लगता है? आपको ये जिबू सिंबल्स क्यों दिखा? आपको ये जिबू सिंबल्स क्यों क्यों दिखा? किसी को नहीं बताए? डिवाइन हेलो, लाइट, डिवाइन लाइट सर। डिवाइन लाइट कहाँ से आएगा यहाँ पे? एक उम्मीद। रोशनी का मतलब क्या होता है ना, जब हमारी कोई होप नहीं रहती है। ये पूरे के पूरे जिबू सिंबल्स है ना वो इसके वाइज बने हैं अपने। आप चेक कर लीजिएगा पूरा जिबू सिंबल जो है ना। सर उम्मीद की किरण। यस, उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण। अगर कोई बंदा, अब जैसे कि मैम ने बताया था ना कि कोई हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर वो बंदा उसको होप है, ठीक है, फिर उसमें आप ये दूसरी बोल भी ड्रॉ कर दीजिए। एक आशा की किरण आपके अंदर बैठ जाएगी। एक आशा की किरण बैठ जाएगी कि हाँ कि उम, एक बंद कोई है जो हमारे लिए एक आशा की किरण है। ठीक है, होता क्या है ना कि जब भी आप एक छोटी सी मोमबत्ती जला के देखिए, एक छोटी सी मोमबत्ती जला के देखिए, क्योंकि अभी अभी मेरा एक अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मेरा मोबाइल जो है ना वो एकदम स्विच ऑफ हो गया, तो वहां पे मैंने देखा कि मेरा मोबाइल में जो है ना ओप्पो का मोबाइल है, तो उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती जली, उसके बाद पूरा मोबाइल रोशनी वाला हो गया। पूरा मोबाइल पहले पहले छोटी सी थी, लेकिन वो फिर क्या हुआ, पूरा मोबाइल एकदम से भर गया। तो यही एक लाइफ हमारी लाइफ है। अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ पूरा अंधेरा छा गया है, ठीक है, और वहाँ पे कोई रोशनी नहीं दिख रही है, तो उस टाइम जिबू सिंबल्स की पीडीएफ निकालिए और इसको ड्रॉ कीजिए। कल ही एक लड़की का फोन आया था, हमारी मेंबर है, बहुत पुरानी मेंबर है, ठीक है, कि कुछ उनके घर में से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ भी कर दीजिए लेकिन शांति हो। पीस का स्विच वर्ड दिया और कुछ स्विच वर्ड जिबू सिंबल्स दिए, हारमोनी का जिबू सिंबल्स दिया और दूसरा भी एक सिंबल दिया। ऐसे दो सिंबल दिए। मैंने बोला आप कुछ मत कीजिए, उसको ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, शांति से आपका पूरा घर शांत हो जाएगा। ठीक है, तो जिबू सिंबल जो है ना ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, बहुत फास्ट वर्क, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो स्विच वर्ड है वो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं ना, इस तरह से ये हमारा अंतरात्मा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्योंकि ये हमारे अंतरात्मा से बने हैं और ये भी आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे, इंस्टेंटली आपको हेल्प करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर पीस। इनर पीस का मतलब क्या होता है? आंतरिक शांतता। अंतर की मन की शांति। हाँ। ठीक है, मन की शांति। कभी कभी क्या होता है, हमारा मन जो है ना बहुत व्याकुल हो जाता है,
हमारा जो मन है वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है। एक तूफान उठ जाता है, एक तूफान उठ जाता है। तो कि क्या करे और क्या ना करे, क्या करे और क्या ना करे। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस जिबू सिम्बोल्स का ड्रॉ करेंगे कि जिससे हमारा जो इनर पीस है ना वो बढ़े। इनर पीस को बढ़ाने के लिए, इनर अंदर की जो शांति है ना उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ये जिबू सिम्बल्स का ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिजिकल बॉडी ईयर्स दिया है, इससे आप लोग क्या सोचते हो कि ईयर क्यों दिया है? ईयर्स क्यों दिया होगा यहाँ पे? मन की सुनो। ईयर हाँ, सुनने का काम करता है ना ईयर। ईयर सुनने का काम करता है। मन की सुनो, जो भी आंतरिक मन में चल रहा है। नहीं, ईयर्स का मतलब क्या होता है ना, आप ध्यान से ये करिएगा। कभी भी अगर आपका ईयर्स है ना, ईयर्स तो सबसे पहले उनको आवाज आती है, ठीक है? उनको सबसे पहले आवाज आती है। टीनेज की प्रॉब्लम होती है, टीनेज की प्रॉब्लम तो उनको देखिएगा कान में घंटी बजती रहती है। तो छोटी जो चीजें होती है ना वो ईयर्स सुन लेते हैं। लेकिन हमारा ईयर्स जो है ना, ईयर्स के अंदर अगर शांति होगी ना तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। हमारा मन जो है ना ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो जितने भी 4 नंबर वाले बोन वाले, मैंने उनको पहले भी बताया था और हर बार बताता हूँ कि वो लोग जो है ना हैंड्स फ्री का यूज करते हैं ना, तो उनके मन में देखिए उनका मन जो हमेशा व्याकुल रहता है, तो उनको कान की प्रॉब्लम होती है। मोनिशा जी सही बात है ना? मोनिशा जी है क्या? मोनिशा जी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक्चुअली कान में ईयर प्लग डालना ना तो सबसे बड़ी बैड हैबिट है, उसकी वजह से हमारा मन में शांति नहीं है। ये जिबू सिम्बल हमें सिखाता है, ट्राई करके देखिएगा। जो लोग रेगुलर हैंड्स पे डाल के घूमते हैं ना उनका मन जो है ना हमेशा व्याकुल रहता है, उनके अंदर अंदरूनी शांति नहीं होती है। कौन कौन लोग ईयर प्लग डाल के बैठते हैं? ईयर प्लग डाल के बैठिए, उसमें मना नहीं है, लेकिन उसको हैबिट मत बनाइए। सॉन्ग सुनने के लिए फिर अपना जूम मीटिंग तक ठीक है, क्योंकि जूम मीटिंग में बातें चलती रहती है तो उसमें आपको सवाल क्वेश्चन आंसर करना है। लेकिन सॉन्ग्स के लिए, पिक्चर्स के लिए कभी भी ये इसका यूज मत कीजिए, कभी भी भूल से भी, क्योंकि वो फिर क्या है ना, यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, हमारे साथ जॉब करता था और अच्छा सेफ्टी ऑफिसर था। उसको एक ही गलत चीज की आदत थी, बाकी पूरे सब अच्छी आदत थी। वो हमेशा क्या करता था, गाना सुनता था ना तो ईयर प्लग डाल के वो गाना सुनता था। तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आया कि उसका कान जो है ना वो बजना बंद हो गया, मतलब उसमें कान में सुनाई देना बंद हो गया। और फिर एक दिन वो जा रहा था कहीं से, तो पीछे से गाड़ी आई तो उसको सुने नहीं दिया कि गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, इससे उसके साथ प्रॉब्लम हो गया। तो वहां पे उसका बहुत ही मतलब डेंजरस एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पे खत्म हो गया। और ये इतना रिस्की है, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे ईयर्स दिए हैं फिजिकल बॉडी, जिससे हमें मन की शांति है। कितने लोग यहाँ पे डालते हैं कान में ईयर्स और गाने सुनते हैं? थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिलती है। सर क्लास करने के लिए डालते हैं सिर्फ। क्लास के दौरान फिर नहीं डालते। उसने के लिए ठीक है, लेकिन सॉन्ग्स के लिए कभी भी वो चीज मत, क्योंकि सॉन्ग्स अगर सुनने हैं ना तो आप अपने मन से सुनिए, कान से मत सुनिए, क्योंकि मन से सॉन्ग सुनोगे ना तो आपका मन प्रफुल्लित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेग्रिटी मतलब क्या हुआ? ईमानदारी। यस, यहाँ पे आई है ईमानदारी, यहाँ पे आई है ईमानदारी। इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है थ्रोट। ये मेरे ख्याल दूसरी बार आया क्या? नहीं, वो अलग था ना। यस, वो अलग था। चलिए, ईमानदारी।
हमारे लाइफ में जो है ना एक उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे मन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे खुद की बात कर रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं मेरी जो ईमानदारी है ना उसको छोड़ के बेईमानी के रास्ते पे चला जाता हूँ, उसको छोड़ के बेईमानी के रास्ते पे चला जाता हूँ। तो एंजल्स ने मुझे बताया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ईमानदारी के रास्ते पे ही चलिए, ठीक है। इसके लिए आप ये जो जीबू सिंबल्स है उसको बनाइए। इससे क्या होगा, आप ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे। यहाँ पे ये जो जीबू सिंबल्स है ये आपको क्या दिखाता है, मैंने पहले कभी जीबू सिंबल्स को नहीं बात की थी, लेकिन अभी मेरा भी ध्यान जा रहा है, ठीक है, और मैं इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को ये जीबू सिंबल्स क्या दिखा रहा है वो बताइए, फील कीजिए ये जीबू सिंबल्स आपको क्या दिखा रहा है, फील कीजिए, फील क्या दिखा रहा है आपको ये जीबू सिंबल्स। कितने लोग हैं यहाँ पे, 30 लोग हैं ना, 30 35 कितने लोग हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे नहीं दिखा रहा है, ये जीबू सिंबल्स कुछ दिखा रहा है आपको। ईमानदारी उतार ये चढ़ाव, दिखा रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उतार चढ़ाव। चलो, आँख है क्या, दोनों आँख है? ये जीबू से यस बैलेंस, यस कौन बता? समतोल ना, समतोल। yes, आप लोग देखिए, बाकी लोग वेट कर लीजिए। अभी सोचिए ये जो रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता कितना पतला है, दिख रहा है आपको? चलिए हम लोग रेड पे करते हैं। कितना पतला रास्ता है, लेकिन अगर हम लोग लाइफ में बैलेंस चला के चलेंगे ना तो ये पतला रास्ता भी आपको अच्छा फील करेगा और हम लोग आसानी से अपनी लाइफ कटेंगे। क्या लगता है ये सही है? पतला रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता सबको पता है कि थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब वहां पे चलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर चलेंगे तो हमारी लाइफ वेल बैलेंस होगी। सही है? यस। आप लोग भी सोच सकते हो ये चीज, लेकिन आप लोग जो है ना जीबू सिंबल्स को थोड़ा हल्के में ले रहे हो, ठीक है, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये बहुत पावरफुल जीबू सिंबल्स है। क्योंकि अभी भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि हम लोग आपको स्विच वर्ड की क्लास कराएंगे एडवांस में, ठीक है, उतना मैंने बोला फीस, मुझे अभी अभी भी मैसेज आया 3,895 रुपये फी है, और यही चीज उसमें सिखाने वाले थे, यही चीज। चलिए अगला वर्ड है जॉय, अगला वर्ड है जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी, उल्लास। अभी क्या है ना, ये आप हमेशा बनाइए, ये जो जॉय वाला वर्ड है ना, जॉय वाला जीबू सिंबल्स, उसको हमेशा बनाइए। यहाँ पे आप लोग बताइए आपको एंजल्स का मैसेज क्या आया था? आप लोग जब एंजल्स से आपने बात की तो आपको ये जीबू सिंबल्स दिखा, आपने एंजल्स को क्या सोच के बात की थी, मतलब आपको एंजल्स ने क्या मैसेज दिया कि आपको अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा है, जॉय महसूस नहीं हो रहा है, फिर आपको एंजल्स ने ये जीबू सिंबल्स दिया। ऐसे आप लोग बात करके देखिए। अभी मैं जैसे कि मुझे एंजल्स ने बताया, मैंने बोला कि मुझे जो है ना अंदरूनी खुशी नहीं मिल रही है, उसके लिए मैं एंजल्स क्या करूं? फिर एंजल्स ने मुझे मैसेज भेजा कि आप है ना ये जीबू सिंबल बनाइए, इससे क्या होगा, आपकी अंदर की जो खुशी है ना वो बाहर आएगी, मतलब आपका अंदर का जो भीतर का मन है ना, अगर वो खुश हो गया ना तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आएगी। ये उनके लिए है जो लोग जो कभी स्माइल नहीं करते हैं, कभी हैप्पी नहीं रहते हैं, उनके लिए बेस्ट। अंदरूनी शांति अगर रहेगी ना, क्योंकि मन में तो देखो उतार चढ़ाव रहने वाला, लाइफ में उतार चढ़ाव रहने वाला है, लेकिन अगर मन से हम लोग हर्षोल्लास से रहेंगे ना तो हर वो हमारे आने वाले समय है, ठीक है, आने वाले जो भी समय है उसको हम आसानी से काट सकेंगे, ठीक है। तो मन में जो जॉय रखिए, ठीक है, इससे आपके लिए
आने वाले जो भी रास्ते हैं ना वो आसानी से कटेंगे। आने सर वाली जो सर एयर में बना के छोड़ दें रूम में, जैसे मेरे को Yes. बहुत डिप्रेशन रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर डिप्रेशन रहता है ना तो इसको कीजिए। डिप्रेशन का मतलब ही क्या होता है ना कि अंदर अंदर खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सैड, पूरा दिन सैड बैठे रहते हैं, तो बस रूम में और पिल्लो पे बना के छोड़ दूं। रूम में या पिलो पे बना के छोड़ दीजिए। और सबसे बेस्ट क्या है ना, ये आप अपने जो आपका ये होगा ना, आपके पास चाय का कप होगा या हाँ ऐसा कोई जी। कप है ना, उसके ऊपर या फिर खाने के ऊपर भी बना के छोड़ के सकते हो। आप जो खाना ओके, खाते हो ना वो खाने के ऊपर भी बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। खाने की थाली पे, उससे भी आपको ये बेटर फील करेगा। ठीक है, सोलर प्लेक्सस का इसका है, सिट्रिन इसका गेम स्टोन है। और सिट्रिन जो है ना, सिट्रिन ऐसा माना जाता है कि मनी के लिए भी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब मनी के लिए भी ये सिट्रिन बहुत यूज होता है गेम स्टोन। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है काइंडनेस। अगला वर्ड है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालुता। यस, दया भाव, दया भाव। दया भाव होना चाहिए। ठीक है, मन के अंदर अगर दया भाव नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग बताइए, ये दया भाव का जीबू सिंबल्स हमें क्यों यूज करना चाहिए? अभी बताइए, काइंडनेस का जो जीबू सिंबल्स है वो हम लोग क्यों ड्रॉ करेंगे? और यहाँ पे फिजिकल बॉडी में वो पैर के तलवे है, सोल ऑफ फीट, वो क्यों दिया है? मन की उदारता लाने के लिए। ओके, और कोई? और पांव का तला इसलिए दिया है कि यू वॉक एंड गिव। इसका Sorry, क्या मतलब है आप चल के सबको दया देवें। क्या 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 बोले? आप चल के दया देवें, आपकी तरफ से दया जानी चाहिए। तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट। सोल ऑफ फीट है ना, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी फिक्र मत कीजिए। और सोल ऑफ फीट का मतलब क्या होता है ना, आप लोग आप चेक कर लीजिएगा। आजकल एक फैशन है, आजकल एक फैशन है, मंदिर में लोग जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं, आजकल फैशन नहीं है, तो शुरू से ही ऐसा ही है। मंदिर में तो नंगे पांव ही जाते हैं। मैंने तो आजकल मतलब ये नहीं, लोग रास्ते पे भी जा रहे हैं, आज रास्ते पे भी आजकल बहुत जा रहे हैं। नहीं, वो तो जैन धर्म के अंदर वो चमड़े का जूता नहीं पहनते हैं मंदिर जाते वक्त, इसलिए वो नंगे पांव निकलते हैं। ठीक है, ये भी है, लेकिन आजकल ये बहुत ट्रेंड हो चुकी है इसका। तो ये क्या होगा ना, सर मेरे नेबर में एक लेडी है, जब भी उसकी कोई बात अटकती है वो नंगे पैर की मान लेती है, पूरी होने के बाद ही पहनती है। यस, ये जो है ना, 2 महीना लगे 3 महीना लगे जितना। हाँ, यहाँ पे हमारा जो है ना वो दयालुता हमारी निकल आती है, क्योंकि हम लोग जब भी अंदर से हमारा जो मन है ना, उसमें अगर एक दयालुपन, काइंडनेस जब भी आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले जो है ना, हमारा जो पैर के तलवे है ना, उसको ही सबसे पहले हम लोग ये देते हैं। और लोग नंगे पैर चलते हैं, और उससे क्या रिलीफ भी बहुत अच्छा मिलता है। आप करके देखिए, और ये मानता जो भी करते होंगे ना, उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, क्योंकि नंगे पैर चलने से तो सबसे पहले क्या होता है ना, हमारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। सबसे पहले तो है ना एक्यूप्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो अंदर की जो दयालुपन है उसको बाहर निकालने के लिए भी हम लोग एक काइंडनेस का जो जीबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। चलिए, लाइट हार्डनेस। चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगला मुझे वर्कशॉप भी स्टार्ट करना है। ठीक है, अगला, और इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। इसको जो है ना कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा जीबू सिंबल्स को थोड़ा समय ले, कल नहीं, कल हम लोग कुछ एक अलग से टाइम रखेंगे और ये पूरा जीबू सिंबल्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब तक के लिए आपको कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए। और जीबू सिंबल्स में अगर आपका डाउट कोई भी रहा ना, तो आपको जीबू सिंबल्स हैवी लगेगा।
स्विच वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे, जिबू सिंबल्स हैवी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपकी लाइफ छुपी हुई है। एक एक जिबू सिंबल्स को आप देखो, सभी को ट्राई कीजिए, ठीक है। उसको ड्रॉ कीजिए। जिबू सिंबल्स की नोट्स किसने किसने बनाना स्टार्ट किया है? हमारे पुराने स्टूडेंट लोग को बहुत सारे जिबू सिंबल्स का पता है आपको। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊं मैं। आप लोग क्या करोगे, अगर कोई इंटरव्यू है, कोई बंदा बीमार है, इसमें अगर आपको घर में शांति चाहिए, मनी चाहिए, इन सब से आप करके देखिए इसको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत मतलब बहुत फास्ट। इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी के साथ आपको बातचीत करनी है, ये है वो है, आप लोग ये स्विच बोर्ड वो जो वगैरह है ना, आप करके देखिए, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। और मुझे तो कम से कम दिन में 4 तो बोलते ही है कि हाँ आपने बताया था, उसको मैंने किया और ये हम लोगों ने किया। हम लोग को क्या है ना, लोग फोन करके बोलते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग बार-बार सक्सेस स्टोरीज नहीं बता सकते आप लोगों को। मैंने होप का सिंबल है वो एक कैंसर पेशेंट को दिया एंड उसको बहुत रिलीफ महसूस हुआ इसको देने से, हाँ कैंसर यस पेशेंट को। यस, और करना सर एक चाहिए। लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। डॉक्टर है। शादी ये वगैरह जो है ना, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। एक्चुअली आजकल जो है ना, अपना जो मोबाइल नंबर है ना, उसको चेक करके लिया जाए, ठीक है। ये मैं तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मोबाइल नंबर से इवन डाइवोर्स तक भी बात चली गई है। ओहो। मैंने देखा है, और फिर उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन ही नहीं होता है, उसमें कोई रेमेडीज नहीं है ये। लेकिन दुनिया में फर्स्ट टाइम कोई बंदा है जो रेमेडीज देता है, और मैं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट थेरेपीज है। हमारे पास एक्यूप्रेशर है, मोबाइल नंबर की है, क्लास लीजिए बहुत ना सर, मोबाइल नंबर की सर तो क्लास फिर ये लीजिए। कैसे उसकी रेमेडी मिले, बता क्या है, क्या नंबर नहीं होना चाहिए जो उसमें कल्प्रिट हो रहा है मुंह? बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर शादी नहीं हो रही है, तो सबसे बेस्ट है कि नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाइए। स्पेशली अच्छा। इसके गुरुवार से स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत जल्दी शादी हो जाती है। लेकिन किसी किसी को हल्दी जो ना शूट नहीं करती है, क्योंकि मुझे खुद को जब भी मैं हल्दी से नहाता हूँ ना, तो मुझे खुद को हल्दी शूट नहीं करती है। लेकिन हल्दी से नहाने के बाद मैरिज की बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी। करके देखिए, क्योंकि मैंने अभी अभी मेरा जो 2 महीने पहले वर्कशॉप हुआ था ना, वहाँ पे बताया गया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर मैंने भी ये किया था, और मेरी मैरिज बहुत जल्दी हो गई। अच्छा। अंकिता जी आप थे ना उस वर्कशॉप में? तो क्या पानी में हल्दी डालना है क्या नहाने के हाँ, पानी में? हल्दी का पानी से नहाना है। और भी कोई उपाय बता दीजिए सर। ये सब बहुत जरा सी डाल ले तो वो भी ऐसा कर सूट नहीं करेगी। स्वयंवर चैंटिंग करने बोले थे ना सर आप, स्वयंवर। चैंटिंग तो सब तो वो तो हमारा हम लोग वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे भी थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर उसमें आप हल्दी डाल के नहाते हो ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर एक बात सिंबल्स पूछूं? की प्रैक्टिस किस हेलो? तरह करनी चाहिए? डेली ड्रॉ करना चाहिए हमको? किसको? सिंबल्स को डेली ड्रॉ करना चाहिए? हाँ, डेली ड्रॉ करोगे ना तो बेटर रहता है, क्योंकि मैंने खुद ने एक गलती की थी। जो सिंबल्स जो प्रॉस्पेरिटी का जिबू सिंबल से मैंने ड्रॉ कर दिया था, मतलब उसको, तो फिर उसका रिजल्ट मुझे जितना चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन जब मैं डेली ड्रॉ करता हूँ ना, तो उसका रिजल्ट मुझे 100% मिलता है। तो मेहनत करते और उसका रिजल्ट मिलता ही है। ठीक है जी जी। 1 2 3 बार ऐसे कर सकते हैं सर? 2 3 बार भी कर सकते हैं? हाँ, हवा 2-3 बार कर सकते हो। हवा में एक ही बार करना है, हवा में एक ही बार करना है। लेकिन आपको अगर बॉडी पे करना है, तो आप जब भी वो सिंबल या जो भी है, अगर वो लेट जाए, आप उसको वापस कर सकते हो। सर मैंने आपको एक मैसेज दिया है, प्लीज हम लोग देखना। हेलो, बेटी की शादी के बारे में चले जा। बेटी की शादी में, शादी के बारे में शादी के आपको मैसेज भेजा है मैंने। वही जब तो आपको मैं टाइम पूछ रही मिलेगा तो प्लीज देखो।
चलिए पे टाइम सर कितने वो बजे चेक वाला है? बात सबको बताएं। सॉरी, हाँ सर बोले। आज प्रतिपदा का मीटिंग का दिन है, आज वो टाइम चेक वाला कितना सारा बजे? बात बताएं सभी कोई को। टाइम इसके बाद ही है, 5:10 को रखा है मैंने। हेलो सर, पीयूष सर। तो अभी क्या यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लास्ट डे है? बाकी है क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट क्लास चालू करना है ना क्लास, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इसके बाद नेक्स्ट चालू करना है और जगह देना है आईडी। ओके। तो ये क्या मतलब इस बैच में हम लोग का क्या छूट गया है? कुछ नहीं, थोड़ा सा स्विच वर्ड ये जीबू सिंबल से बाकी है, और मेरे ख्याल से 20 एक जीबू सिंबल बाकी है, वो एक दिन में हो जाएंगे। अच्छा, तो जीबू सिंबल के बाकी है ना? हाँ, जीबू सिंबल से बाकी है, बाकी तो सब हो गया है। ओके ओके। तो नोट्स बन रहा है सबका? हाँ सर, बना रहे हैं। यस सर, सिंबल का भी नोट्स बन रहा है। बन रहा है। बिना नोट्स के जो है ना, ये फिर आपका स्टडी कोई मायने नहीं रहा, है ना? तो वेरी गुड, अगर आपने नोट्स बना लिया है तो। प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं इसमें, सो बताइए। कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हम I am जीबू practicing, Deepak sir. मैं भी I'm कर रही हूँ सर। practicing regularly. रिजल्ट आ रहा है कि नहीं को प्रैक्टिस करने से Yes, स्विच वर्ड yes, चैंटिंग से? yes sir, yes. सर यस आ सर, रहा वी है गॉट द रिजल्ट। हमने रिजल्ट पाया सर। हाँ सर, रिजल्ट है सर। ओके, ठीक है। तो कुछ एक दो शेयर कर सकते हैं क्या? शीला जी बताइए थोड़ा। सोनाली जी। हाँ आप लोग सर, को- वो स्विच वर्ड में Yes, सर sir. किडनी का नंबर दिए थे, तो वो आपका कुछ रिजल्ट आया था, लेकिन हाथ पैर में दर्द, किडनी में पेन, पेट में पेन, ये सब हो ही रहा था। फिर सर का पढ़ाई के दौरान एक स्वाहा बोल करके आया, तो वो उसमें बोला गया कि किडनी में अगर स्टोन होगा तो वो पूरा का पूरा गला देगा। तो फिर हम माँ को बताएं कि माँ तुम स्वाहा का चैंटिंग करो, तो वो एक दिन की है और दूसरे दिन मुझे फोन करके बोली है कि हम जो उठ नहीं पा रहे थे, दर्द हो रहा था, तो स्वाहा में कुछ रिजल्ट आया है। पेट में पेन तो है, लेकिन हम उठ करके चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ तक कि रोटी भी बनाए, ये रिजल्ट आया। फिर दूसरे दिन भी हम पूछे तो दूसरे दिन पहले से बेहतर निकला। फिर तीसरे दिन 2 दिन से बेहतर निकला। ये रिजल्ट आ रहा है। तो सर, मतलब कि ये रिजल्ट आपके पास है, थोड़ा सा दिया तो मान लो दवा भी खाइएगा तो आपको थोड़ा सही रिजल्ट आएगा ना, उससे बाद में जो है उसका रिजल्ट बढ़ेगा, है ना? चलिए, बहुत हाँ, अच्छा। रिजल्ट आ रहा है। और कुछ है रिजल्ट, मतलब एक ही और भी Sir, जगह I अप्लाई have किया very है? good result. My in-laws have come to stay with me, and my mother-in-law has a huge swelling on both her feet, and she had sprained her ankle, which is ligament tear. So I started putting methi seeds also on her meridians for the swelling and for the pain. And I'm putting switch word. I'm writing switch word on her left arm, ice cube. I am writing 58 on her 578, and today is just 5 days and a swelling has reduced like anything. I am finding that with homeopathy this is working excellent. Please share me this feedback because I have some patients. Okay, they are suffering with swelling issues. Very good Okay. sir results. And my Well, father-in-law okay. have whatever, he's very old, so know how old people are, no, sometimes they go in the little negativity because they have been very active in their young age, and then they suddenly have nothing to do. So Actually, at a young age and late years, okay. Yes, so we People have have given him different switch organs word to actually. chant. We have given him switch word to chant, and we have seen immense change in his thinking pattern. Immense change. Okay, that's fine. And I think you are getting a improvement in relationship issues even. Yes sir. Yeah, what was that? सर Yes, sir. आपका वो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव मत सोचो, ये सब तो हम पहली बार सुने आप ही के मुंह से। ये सब के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। आजकल देख रहे हैं सीरियल सब में भी आपका एक सुबह में सीरियल देता है इमली, तो इमली में एक लेडी का किरदार है, उसमें वो स्विच वर्ड पॉजिटिव थिंकिंग करो, यूनिवर्स से सब अच्छे अच्छे मिलेंगे, अच्छे विचार करो, नेगेटिव मत थॉट्स लाओ,
अब सीरियल्स में भी दिखाया जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि हर वो चीज जो चलेगी ना वो सीरियल में, फिल्मों में, वो सब मतलब होना ही होना है। ठीक है। सो हम लोग ये एक्चुअली इसकी पूरी टेक्निक है, तकनीक है ये NLP की। ठीक है। केवल आपको ये प्रैक्टिस ही नहीं करना है, खुद पर केवल नहीं करना है, आपके आसपास जो लोग हैं दे मस्ट बी गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम योर चैंटिंग। हमारा उद्देश्य है कि आप केवल अपना ही जो है कीजिएगा, तो उसके बाद क्या है ना कि दूसरों को भी देखना है ना, सेल्फिश नहीं बनना है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन आवरसेल्फ। हम लोग को खुद पे प्रयास करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जब ये प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप दूसरों को चैंट करेंगे, हील करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों को केवल सोचकर हील कर सकते हैं, है ना। कितना अच्छा हो कि आप केवल सोचें और दूसरे लोग हील हो जाएं। आपके सोचने से, आपके चैंटिंग करने से कहीं दूर बैठे हुए हो, और रेकी में ये काम होता है जिसको हम लोग डिस्टेंट रेकी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। उसको सीखना एक लंबा समय देना पड़ता है। स्विच वर्ड बहुत ही आसान। ठीक है। सो एक्चुअली हमको ये लगता है ना कि हमें हीलर्स का अपना ग्रुप जो है ना उसको पूरा एक्सटेंड करना चाहिए। हीलर्स का ग्रुप जो है उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ग्रुप में चैंटिंग करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं ना किसी पर्सन के लिए, सपोज कि एक पर्सन, ठीक है, और वो कैंसर से ग्रस्त है, एक व्यक्ति उसके लिए चैंटिंग कर रहा है, प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहा है, लेकिन क्या है कि वैसी स्थिति में कई सारे लोग अगर एक साथ जो है उनके लिए चैंटिंग करें, एनर्जी उसके लिए रेज करें, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। तो असाध्य बीमारियों के लिए हमारे पास यह एक बहुत जरूरी तरीका। ठीक है। तो ये पहली बात यही हो गई। ठीक है। कि हमें क्या करना है, स्विच वर्ड में ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम दूसरों को हील कर सके। आप लोग का पर्सनल आया ही है रिव्यू। ठीक है। अभी हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हम लोग देख रहे हैं। मेरे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। एक व्यक्ति है, उनकी बेटी जो है उनकी बात नहीं मानती, और उसका अफेयर है किसी व्यक्ति के साथ, जो कि एब्सोल्युटली एक गलत पर्सन। अब ये उनका कहना है कि सर आप कुछ उपाय कीजिए ताकि जो है उसका दिमाग जो फिर से वापस नॉर्मल हो जाए, और इस जो रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो बाहर निकले, क्योंकि अभी वो बच्ची, उसको जानकारी नहीं है। तो देखिए, ये एज ए डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं? आप उस बच्ची से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। कुछ दवा दे सकते हैं, लेकिन शायद वो नहीं ले। दवा से क्या होगा, उसका दिमाग कुछ देर के लिए स्लो हो जाएगा। ठीक है। ये चीज हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए स्विच वर्ड्स और NLP एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। ऐसा एक केस है, इस तरह के कई सारे केसेस जो हमारे साथ, ठीक है, आते रहते हैं, क्योंकि हर तरह के प्रॉब्लम से हम लोग जो है मतलब जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हीलर्स का जो है ग्रुप, मजबूत ग्रुप चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो हीलर्स हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल हीलर की तरह काम कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो प्रॉक्सी चैंटिंग के वो पैसे ले सकते हैं। ठीक है। हम कई बार लोगों ने कहा कि सर कोई प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकता है हमारे लिए, तो क्या उसके लिए हम पेमेंट कर सकते हैं? तो हमने कहा कि अभी तक हमने किया नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रॉक्सी चैंटिंग करके, मतलब किसी दूसरे की चैंटिंग करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उस लेवल तक आपको मालूम होना चाहिए। स्विच वर्ड तो आपके पास एक लिस्ट है, उसका तो आप कभी भी देख लीजिएगा, लिस्ट अगर मिला रहेगा तो। लेकिन प्रैक्टिस जो है उस तरह की होनी चाहिए। डेली आपको 15-20 मिनट जो है इस पर प्रैक्टिस मिनिमम करनी है ग्रुप में। ठीक है। और एक चीज बताइए, इतना जो है मतलब कि इतना मेहनत करने के लिए आप लोग रेडी हैं? हाँ सर। यस सर, यस यस। हाँ सर। यस सर।
सर मैं एक शेयर करना चाहती हूँ सर। यस यस बोलिए। हाँ सर, मैं तो लाइक इन एवरीडे रूटीन में रीच जो स्विच वर्ड है, कभी कभी तो छोटा सा सामान भी मिस हुआ तो वो बहुत इफेक्टिव से काम करता है सर। ओके ओके यस रीच जो वर्ड है, कभी स्पेशली फॉर द कीज, इफ यू मिसप्लेस द कीज, आई हैव गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 3 बार हुआ तो 3 बार पूरा हल्ला मच गया घर में। तो अगले ही दिन सोते समय डिवाइन रीच बोल के थोड़ा नींद में ऐसे सोई, तो सुबह में उठ में 8 बजे 8:30 बजे चाबी मिल गई। अच्छा, बहुत डिफरेंस हुआ सर। तो थैंक यू सो रिजल्ट मच। मतलब जबरदस्त था। ओके ऐसे हम सोच रहे थे ना कि ये आपका नाम देख के कि आप मेल पर्सन है, ठीक है, आपको नहीं मालूम था कि आप लेडी। ठीक, तो पहले भी नाम तो आपका सेव ही है, चेतन, ठीक है, हमारे भाई का भी नाम है। और चंद्र जी का आई एम हेल्पिंग मैन पर्सन ऑनलाइन एंड आई हैव गुड रिजल्ट्स इन एक्यूप्रेशर कलर्स। ओके डिस्टेंट, वेरी गुड। ये हीलर्स जो है ना, हीलर्स का एक अपना ग्रुप हम लोग ने तैयार किया है और इसमें चैंटिंग पर फोकस है। और जो भी चीजें आप एक परफेक्ट हीलर बना सकते हैं। आप हीलर के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी को पानी जो है दे सकते हैं चार्ज करके, है ना, ये कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसके लिए स्विच वर्ड और कोड जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी के लिए चैंट कर सकते हैं या बीमारी को चैंट करके ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो एक हीलर को होनी चाहिए। तो हम लोगों ने हीलर्स का एक ग्रुप तैयार किया है जहाँ पे हम हीलर्स की प्रैक्टिस करें। सभी हीलर्स है वो लोग जो हीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। आपने सीखा है, पूरे महीने आपने प्रयास किया है, अब आपको उसको प्रोफेशनल टच देना है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ प्रोफेशनल हीलर। ओके, सो यू शुड जॉइन आवर हीलर्स ग्रुप। इसके लिए अलग से हमने ग्रुप तैयार किया है और इसके लिए हमने एनर्जी एक्सचेंज भी रखा है 521 का, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं कीजिएगा ना तो कर्मा डिसबैलेंस हो जाता है। कर्मा डिसबैलेंस का मतलब है कि हमने अगर आपको कोई चीज निःशुल्क दे दी तो क्या होगा ना कि हमारे यहाँ से एनर्जी लॉस है, आपके यहाँ से एनर्जी आपका एक्सेस है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी आपके पास आ जाती है जो अनरिकॉर्डेड होती है। तो आपके पास तो हमारा ये एक उदाहरण रहा। अब आपको क्या है ना कि आपको इसका कुछ हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, कर्मा डिसबैलेंस होने से बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम लोग तब फिर दान करते हैं, डोनेट करके अपने कर्मा को जो डिसबैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करते हैं। हम लोग दान क्यों करते हैं, ताकि हमारी नेगेटिव एनर्जी कहीं किसी के पास चली जाए। और हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है वो किसी के लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। हमारी एनर्जी हमें लग रहा है कि तो नेगेटिव है भाई, तो हम डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी किसी के लिए पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो हमें डोनेट करना पड़ता है। तो ये इतना बंधन से बचने से अच्छा है कि जो कुछ चीजें जो हम करते हैं पर्सनली, हम प्रतिदिन एक डोनेशन करते हैं 100 रुपीज का। हमने जिससे लर्निंग किया है उनकी एक संस्था है, तो उनको हम 100 रुपए डेली जो है डोनेट करते हैं। 100 रुपए डेली डोनेट करने से ही जो है ना हमारे भीतर का अगर कुछ ऐसा एनर्जी एक्सचेंज है, डिसबैलेंस है, तो वो बैलेंस हो जाता है। ये एक तरीका है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, इन चीजों को आप सीखिएगा। एनर्जी, ये हमारे हीलर्स ग्रुप में, हीलर्स ग्रुप का उद्देश्य है हीलर्स तैयार करना, वो हीलर्स जो सच में हीलिंग करके बीमारियों को ठीक कर सकते। अभी आप किसी को कहिएगा ना भाई हम आपको ठीक कर देंगे केवल मंत्र पढ़ के, तो कोई यकीन ना भी करे, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप बोलिए कि ठीक है आपका हेडेक है ना, ठीक है, 2 मिनट बाद उसका हेडेक कम हो जाएगा। आप अपने भीतर इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। कुछ स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हैं, आप एनर्जी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप एनर्जी दे सकते हैं। अगर आप किसी की तस्वीर देख लीजिएगा ना तो आप उसको एनर्जी दे सकते हैं। थर्ड आई अगर आपका एक्टिवेट है और उसमें एनर्जी है आपके थर्ड आई में, तो आप किसी को एनर्जी दे सकते हैं केवल तस्वीर देखकर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है सिखाई जाएंगी। ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली के डेली। और हीलर्स ग्रुप जो है, अभी आपने स्विच वर्ड का कोर्स इसको कंप्लीट किया है, ये महीना हमारा कंप्लीट हुआ।
अभी आप हीलर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इसके नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। और वहां पर जो है अपने प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। आप जब इतने दूर पहुंच गए हैं, 30 दिन आपने मेहनत की है, आपने नोट तैयार किए हैं, चैंटिंग की है दूसरों के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो इस लेवल पे आके जो है ना, सपोज कि बहुत सारे लोग जो है ना 9th पास करते हैं, ठीक है, लेकिन मैट्रिकुलेशन नहीं कर पाते। तो अगर आपको कोई बोलेगा, ठीक है, कि आप 9th पास है, आप, ठीक है, तो आपके मुझे पहला सवाल यही आएगा, अरे भाई जब 9th किया ही था तो मैट्रिक क्यों नहीं करनी? मैट्रिकुलेशन तो कर ही लेना चाहिए। 9th आपने पास किया ही तो मैट्रिकुलेशन करने में आपको क्या लगा होता है? ये आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति बोले सर हम 11th पास, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे भाई तुम 11th पास हो, ठीक है, तो तुमने 12th क्यों नहीं कर? 2 सेमेस्टर और कर लेते। सपोज कि कोई ग्रेजुएशन का जो है मतलब कि 1 सेमेस्टर उसका बचा और 1 सेमेस्टर के कारण वो ग्रेजुएशन छोड़ देता है, तो आप कैसा मतलब महसूस करेंगे उस व्यक्ति को? वही चीज आपको यहाँ है जब आपने स्विच वर्ड, और हमने देखिए हमने केवल स्विच वर्ड की ही बात की थी, लेकिन हमने जो भी कुछ हमने जाना आपके साथ शेयर किया। हमारी टीम इसमें पीयूष आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको सब कुछ मिला। मेरे को हमने बहुत सारी चीजें को वादा नहीं किया था, वो चीजें भी मिली। आप सहमत हैं इससे? हमने बहुत सारी चीजें ऐसे शेयर की जिसका वादा हमने नहीं किया था, लेकिन हमने उसे डिलीवर किया। तो अभी क्या है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आने की जरूरत है। आप ने अगर पेमेंट किया होगा ना, तो 521 का पेमेंट आप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने नंबर जो है आपको शेयर किया है 8083299134, और इसमें जो है एक अलग लेवल पे प्रैक्टिस शुरू कीजिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग बहुत सारे ऐसे सीक्रेट कोड होते हैं लोग शेयर करना नहीं चाहते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कोड है जिनसे हमको बहुत फायदा मिला है, तो हम उनको बचा के रखते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत सारी जो है वो आपको मिलेंगी, नंबर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो है आपको जो एक एक्स्ट्रा चीज मिलने वाली है, बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स। सर टाइमिंग्स क्या होते हैं इसके? कोई टाइमिंग नहीं, आप मेंबर है ना, जैसे ये तो मेंबरशिप है। इसमें क्या है कि आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा। सपोज में कभी लगा कि नहीं ग्रुप चैंटिंग करने की जरूरत है, तो फिर उसको हम लोग आप लोग को समन करेंगे, बताएंगे आपको इस समय रहिएगा, इस समय खास पे आके हम लोग ग्रुप चैंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो आप हमें ये सिखाएंगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको एज ए हीलर कैसे ग्रो करना। अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारे आपका प्रैक्टिस इस लेवल पर कैसे आए, तो ये आपको सिखाया जाएगा। और डेली क्लास में जरूरी नहीं है जूम क्लास, ठीक है, जूम क्लास की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रुप में रेगुलर चैंटिंग करेंगे, ठीक है, और वो चीजें प्रैक्टिस करेंगे, जैसे वाटर चार्ज करना है, तो अभी आपको लग रहा है कैसे चार्ज होता है, आप 10 बार चार्ज आप दूसरों को बताने लायक हो जाइएगा। आप चार्ज कीजिएगा तो आप जैसे आपने किया प्रोसेस को, तो आप हमें दिखाइएगा ना, है ना। ग्रुप में क्या है, हर वो चीज जो आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकली आपको मास्टर करवाए, ठीक है। और इसमें हम खुद भी साथ रहेंगे। अच्छा, लाइव एक क्लास रहेगा जूम का, ठीक है, आपको ऐड कर दीजिएगा। आप हमें ये स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिएगा इसी नंबर पे, जी जी, उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे। और ये एक आपका मतलब कि इसमें कोई मंथली फी हमने इसको नहीं रखी हुई है, ठीक है। ये आपका एक सिंगल वन टाइम पेमेंट है सर, वन टाइम मेंबरशिप है। जिस तरह से लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, तो उसी तरह हीलर्स के लिए वन टाइम मेंबरशिप, ठीक है। एक बार आप पेमेंट करते हैं और आ जाते हैं ग्रुप में, उसके बाद आपको जो ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई मंथली चार्ज ये नहीं। प्लस मेडिटेशन जो है 3 बजे हम डेली करते हैं, ये आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 बजे हम लोग का मेडिटेशन का ग्रुप होता है, ठीक है, मॉर्निंग में? नहीं, ये दोपहर में 3 बजे हम लोग डेली मेडिटेशन करते हैं जी। तो ये लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो जो मेंबर्स रहेंगे वो डेली मेडिटेशन का फायदा भी ले सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। आपके हार्ट में जो एनर्जी आती है
ठीक है, इसी से आपकी एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी आती है और मैग्नेट से भी एनर्जी आती हाँ जी है ना। लेकिन क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी के जगह पर मैग्नेट काफी ज्यादा पावरफुल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट होती है हार्ट से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ब्रेन से। और जिस तरह से चुंबक होता है ना, एक चुंबक अगर रख देंगे 1 मीटर दूर पर भी अगर लोहा रहेगा उसको खींच सकता है, जैसा भी प्रभावशाली चुंबक रहा दूर से लोहा को खींच सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक पावर उसमें है तभी तो, है ना। आप मेडिटेशन के द्वारा जो है अपने हार्ट में इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं कि दूर से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हार्ट एक मैग्नेट है और हमारा हार्ट एक मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट चिपकते हैं कि नहीं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? आपके हार्ट के द्वारा। आपका हार्ट है एक मैग्नेट और इस मैग्नेट को क्या करता है, ये दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ाकर। कैसे बढ़ेगा ये? थ्रू मेडिटेशन। कैसे बढ़ेगा? क्लियर हुआ? आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे? आपके पास मैग्नेटिक पावर, जैसे हम लोग ने कहा ना कि आई एम मैग्नेट। कहाँ है ये मैग्नेट? योर हार्ट इज योर मैग्नेट। क्लियर? जैसे बहुत सारे लोग चैंटिंग करते हैं आई एम मनी मैग्नेट। ओके, कहाँ है ये मैग्नेट? कहीं आपके शरीर में? हार्ट इज योर मनी मैग्नेट, ठीक है। हाँ सुनीता जी, ये जो है ना एक बार ग्रुप में जो शेयर कर दीजिएगा तो हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि चैट बॉक्स तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो मैग्नेट हम जो बार बार चिल्लाते रहते हैं ना, हम लोग सभी जितने भी एनएलपी वाले हैं, या हम जो रिलेशनशिप मैग्नेट हैं, हम मनी मैग्नेट हैं, हम फाइनेंशियल मैग्नेट हैं, अबाउंडेंस, ये मैग्नेट कहाँ है? ठीक है, ये मैग्नेट है आपके, योर हार्ट इज योर मैग्नेट, ठीक है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम इस मैग्नेट को पावरफुल बनाएंगे। ये इतना पावरफुल होगा कि आप जहां पर एक व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, आपके और भी कई सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। हार्ट में जब मैग्नेटिक पावर आ जाएगी ना, तो आप जानते हैं क्या, आप इसको फील कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके आसपास रहेंगे, ठीक है, वो आपके साथ समय बिताएंगे, आप उनको अच्छा लगेगा। बहुत सारे चिड़िया पक्षी जो है आपके आसपास जो आएंगे, ठीक है, वो चिड़िया जो है कभी आपके सर पे बैठ जाएगी, आपके आसपास आ जाएगी अगर बैठे हुए कहीं बाहर। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है ना उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। आपका हार्ट का मैग्नेटिक पावर बढ़ रहा है और आसपास जितने भी लिविंग बीइंग है ना, सब में हार्ट है और हार्ट में ही मैग्नेटिक पावर है, ठीक है। तो आपके मैग्नेटिक पावर को वो इम्पल्स को फील कर सकते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो फील कर सकते हैं और वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे। तो आपके भीतर जो मैग्नेटिक पावर है वो आपके हार्ट में मेडिटेशन के थ्रू आएगी। और मेडिटेशन आपको डेली कराया जाएगा 3 बजे, ठीक है। 3 से 4 बजे हमने इसको फिक्स रखा है। अभी फिलहाल हम ही कराते हैं, आप लोग भी सक्षम हो जाएगा तो आप लोग भी करा सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं, कोई भी करा सकता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ज्वाइन करेंगे। ये हीलर्स ग्रुप जो है एक मेंबरशिप है, ये कोई कोर्स नहीं। इसमें क्या है कि जो मेंबर इसके हैं उसको हम लोग इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, कि वो लोग जो है एक परफेक्ट हीलर बन के निकले। और आपको जब हम सिखाएंगे ना, तो हम भी परफेक्ट हीलर बनने का प्रयास में लगे हुए हैं। हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारी भी कोशिश है कि हम भी इस तरह का एक परफेक्शन प्राप्त कर सकें। आपके साथ हम वहाँ ट्रेनर के तौर पे नहीं, एज ए मतलब कि एज ए स्टूडेंट हम भी वहाँ रहे, ठीक है। तो हम ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं। रेगुलर क्लासेस जो है आपकी जो होनी है 4 बजे।